हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर डाइजेशन होना है और डाइजेशन के लिए जो फूड पार्टिकल है या मटेरियल जो भी थोड़ा सा लिक्विफाइड मटेरियल हो चुका है, अगर वो एज इट इज पास डाउन हो जाएगा तब तो प्रॉब्लम है ना भाई। तो उसको क्या करना पड़ेगा, कई जगह पर उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। और होल्ड करके कैसे रखा जाएगा, जब वो स्फिंक्टर मसल्स क्या करेंगी, वो स्फिंक्टर मसल्स होंगी या तो वो जनरल लॉन्जिट्यूडनल और जो सर्कुलर मसल्स होती है उनकी हेल्प से ये बंध जाएगा। फूड पार्टिकल यहाँ पर रहेगा, डाइजेस्ट होगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर डाइजेस्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ के फिर पीछे भी आता है। कई टाइप की मूवमेंट होती हैं, आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक और मूवमेंट सर जो हम थ्रो अप करते हैं कभी कभी, मतलब वॉमिटिंग थ्रो अप करते हैं ना हम लोग कभी, तो फिर वो कैसे होता है? मतलब इन्हीं चीजों में इसी से होता है ना, वरना स्टमक से तो कैसे ही हो पाएगा ये? बिल्कुल बेटा, वॉमिटिंग को हम कहते ही रिवर्स पेरिस्टालसिस हैं। इनवॉलंटरी रिवर्स पेरिस्टालसिस इज नोन एज वॉमिटिंग। तो यही होता है, रिवर्स पेरिस्टालसिस ही होता है। तो मस्कुलरिस लेयर की ये जो डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं, ये मिक्सिंग अप ऑफ फूड विद वेरियस सिक्रीशन इन द इंटेस्टाइन में भी हेल्प करती हैं। बाकी जो इसका अभी हमने काम बताया, उसको ठहराव जो है उसमें फूड में, उसको उसको टाइम जो मिलना चाहिए एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, उसको कुछ टाइम तक रुकना चाहिए। ओनली देन इट कैन बी digested. Only then the digestive enzyme which are continuously being released from the epithelium of the mucosa will act on that particular stuff. Otherwise क्या होगा, वो stuff जो है वो बहता हुआ चला जाएगा, वो तो उसमें कुछ फायदा नहीं है। These movement help in thorough mixing. Okay. The bile, the pancreatic juice and the intestinal juice are the secretion released into the small intestine. Question का point है कि small intestine में कौन कौन से secretions रिलीज होते हैं। तो कौन कौन से होंगे, बाइल, पैंक्रेटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। उसके बाद पैंक्रेटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट। यहाँ क्लासिफाई कर दिया कि तीन चीजें रिलीज होती हैं। कौन कौन सी, बाइल, पैंक्रेटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस। इसमें से बाइल और पैंक्रेटिक जूस ये दोनों कैसे रिलीज होते हैं, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट। इसके बाद अब हम बात कर लें एंजाइमेटिक सिक्रेशंस की। क्या क्या एंजाइमेटिक सिक्रेशंस होंगे, द पैंक्रेटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम। यहाँ पर फिर से इनएक्टिव एंजाइम और एक्टिव एंजाइम की बात हो गई। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय द एंजाइम नोन एज एंट्रोकाइनेज। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि भले ही पैंक्रिएटिक एंजाइम्स के एक्शन से हम शुरुआत करते हैं इंटेस्टाइन में डाइजेशन को पढ़ने की, लेकिन इंटेस्टाइन का एक एंजाइम जरूरी है पैंक्रियाज के सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, अदरवाइज कुछ होगा ही नहीं। कौन है वो, एंट्रोकाइनेज। क्या नाम है, एंट्रोकाइनेज। ठीक है, काइनेज एक्टिविटी आप कह सकते हो, फॉस्फोराइलेशन उसमें होता है, मतलब एक्टिवेशन होता है। एंट्रोवर्ड किसके लिए आएगा, इंटेस्टाइन। हाँ, एंट्रोवर्ड आता है इंटेस्टाइन के लिए। सर आज आप हार्ड क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? ये हार्ड था, लग रहा आज। ऐसा मेरा कोई भी इरादा नहीं है। एंटरो वर्ड, गैस्ट्रो वर्ड, ठीक है, ये तो बड़े ही कॉमन प्रीफिक्सेस हैं जिनके बारे में हमें पता ही होना चाहिए। तो इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, एंट्रोकाइनेज ने एक्टिवेट कर दिया किसको, ट्रिप्सिनोजन को। किसमें, ट्रिप्सिन ने। उसने क्या किया, उसने अदर एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, बाइल की बात कर लें, अब पैंक्रेटिक जूस की तो बात कर ली हमने। क्या क्या हो गया, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, साथ में अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। वंस अगेन कौन कौन से, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और बाकी तीन अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। बताओ कौन कौन से, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सी हाइड्रो वाला वो बड़ा साला नाम, और अमाइलेज, न्यूक्लियेज और लाइपेज। सर उस बड़े वाले का नाम दोबारा बताओ तो, पढ़ा नहीं जा रहा। क्या है, कार्बोपेप्टिनो, क्या? प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज, प्रो। देखो सर मैं लिख लूं ये सब एक जगह पे? नहीं नहीं, मत लिखो। पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज मतलब जो पेप्टाइड पे काम करे। ठीक है,
पॉलीपेप्टाइड चेन में बेटा एक तरफ सी टर्मिनल होता है, एक तरफ एन टर्मिनल, यानी एक तरफ कार्बोक्सी टर्मिनल है, एक तरफ अमाइन टर्मिनल। तो ऐसा पेप्टाइडेज जो कि कार्बोक्सी टर्मिनल से काम करे उसको क्या कहोगे? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो पेप्टाइड पता चल गया, पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है। एज मतलब एंजाइम, तो पेप्टाइडेज हो गया। कहां से तोड़ेगा? सी टर्मिनल से, तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और कैसा है? इनएक्टिव, तो क्या नाम हो गया? प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। समझ में आ गया? प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो नंबर 1 ट्रिप्सिनोजन, नंबर 2 काइमोट्रिप्सिनोजन, नंबर 3 प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। फिर अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन, फिर काइमोट्रिप्सिनोजन, फिर प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। फिर अमाइलेज, न्यूक्लियस, लाइपेज, अमाइलेज, न्यूक्लियस, लाइपेज, अमाइलेज, न्यूक्लियस, लाइपेज। सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन, फिर काइमोट्रिप्सिनोजन, फिर प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, फिर अमाइलेज, न्यूक्लियस, लाइपेज, अमाइलेज, न्यूक्लियस, लाइपेज। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमाइलेज, न्यूक्लियस, लाइपेज। और जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वहां से क्या क्या रिलीज हो रहा था? सर वहां से एक तो पैंक्रियाटिक जूस और गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन। म्यूकोसा बेटा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, स्टमक। ओके ओके। पेप्सिनोजन रिलीज वहां होता से था, पेप्सिनोजन Yes, sir. और प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। NNIN ना सर? हाँ, डबल एन। और HCl रिलीज होता है और म्यूकस रिलीज होता है। तो पेप्सिनोजन, फ्लोरेनिन, HCl और म्यूकस, पेप्सिनोजन, फ्लोरेनिन, HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजन, फ्लोरेनिन, HCl, म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट करेगा, HCl डिग्रेड करेगा, एक्टिवेट करेगा एंजाइम्स को, फ्लोरेनिन को रेनिन में, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में। फ्लोरेनिन जनरली कहाँ? इन्फेंट में। क्या करेगा? डाइजेशन ऑफ मिल्क। म्यूकस क्या करेगा? एक्सकोरिएशन से बचाएगा, एक्सकोरिएशन से बचाएगा। एक्सकोरिएशन यानी कि क्या? HCl की वजह से जो डिग्रेड हो जाते हैं ना गैस्ट्रिक म्यूकोसा, उसको एक्सकोरिएशन कहते हैं, उससे बचाएगा, ठीक है। चलो वंस अगेन। अच्छा, और ये जो एनल स्टाइल होता है कॉकरोच में कौन से सेगमेंट पे होता है? सर एक फीमेल में नहीं होता, ये मेल में होता है सिर्फ, ये वाला ना? वेरी गुड। नहीं मैंने गलत बोला ना? नहीं ठीक है, मेल में ही होता है, एनल स्टाइल मेल में होता है। अच्छा, मुझे लगा आप sarcastically बोल रहे हो। नहीं स्ट्रेट बोल। सर आप अपना ये वाली हैबिट सुधारो सर प्लीज, हमें डर लगता है। हाँ बताओ, एनल स्टाइल कहाँ होता है? सर मेल में उसमें होता है। और कौन से सेगमेंट में? हाँ, 9th 10th सेगमेंट पे होता है ना। अच्छा चलो, एनल सर्सी कहाँ होता है? ये वाला 9th में होता है। ये वाला 9th में होता है, ठीक है। 9th सेगमेंट में होता है। कहाँ से अटैच होता है? 9th टरगाइट से, 9th स्टर्नाइट से। सर पहला वाला सर टरगाइट। वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 9th टरगाइट से एनल सर्सी होता है, और 10th सेगमेंट से ही, 10th सेगमेंट से ही, ठीक है। 10th सेगमेंट से जुड़ा होता है एनल स्टाइल, ठीक है, ओके। लेकिन वो एनल स्टाइल जो है वो वेंट्रल होता है, और जो एनल सर्सी होता है वो डॉर्सल होता है, ठीक है। अच्छा, अर्थवॉर्म में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। जी सर। और फ्रॉग में भी क्यूटेनियस होता है। जी सर। सर उसमें क्यूटेनियस भी होता है सर, उसमें बहुत सारे टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। बहुत सारे, 10? 3 कौन कौन से? सर जैसे लंग्स, स्किन से, और उससे भी होता है, एक और चीज होती है। क्यूटेनियस हो गया, तो स्किन वाला था जिसमें वो होती है, एक लंग्स था। बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। हाँ सर बकोफेरिंजियल होगा, क्यूटेनियस होगा और पल्मोनरी होगा, 3 टाइप का होगा। यूरियोटेलिज्म होता है क्या फ्रॉग में? यस सर। अच्छा, और यूरिकोटेलिज्म होता है कॉकरोच में? मतलब उसमें हाँ यूरिन नहीं होता, यूरिको ही होता है। यूरिकोटेलिज्म होता है। हम बात करें हार्ट की, तो सर वाला मत पूछना, वो 13 हार्ट अटैक तो वही तो पूछना है। नहीं वही पूछना है। तो उसमें जो है पूछोगे।
कितने एलरी मसल्स होते हैं वहां पे? उसमें सिर्फ पेयर 4 पेयर करके था कुछ। 4 पेयर एलरी मसल्स। नहीं सर, क्या बोल रहे हो क्या? एक मिनट सर, कंफ्यूजन हो रहा है, एक मिनट। 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स एंड 13 चैम्बर्ड हार्ट। याद रहेगा? ठीक है, 12 पेयर नहीं ऑफ सर। एलरी मसल एंड 13 चैम्बर्ड हार्ट। 12 पेयर ऑफ एलरी मसल एंड 13 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, ओके। लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिली, लेबियम। लेब्रम, सर उसके पार्ट्स होते हैं। टंग रह गई। अरे आ रहे हैं हाइपोफेरिक्स। आ रहे हैं उस पे आ रहे हैं। लेब्रम, मैंडिबल्स, मैक्सिली, लेबियम और फिर हाइपोफेरिंक्स बीच में। ठीक है, चलो अब एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले कॉकरोच में कौन सा एक्सक्रीशन मोड है? यूरिकोटेलिज्म। नंबर 2 सर ये कॉकरोच। इसके में ये बोलेंगे हम हाँ बेटा, मोड ऑफ कि एक्सक्रीशन। मोड ये है। हाँ, मोड ऑफ अच्छा एक्सक्रीशन ओके। हाँ, मोड ऑफ एक्सक्रीशन बोलोगे। ठीक है, या एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है? यूरिक एसिड। तो मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या हो गया? यूरिकोटेलिज्म। और नेचर क्या हो गया? यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिज्म, यूरिक एसिड। यूरिकोटेलिक नेचर हो गया, यूरिकोटेलिज्म मोड ऑफ एक्सक्रीशन हो गया, और यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्राइमरी नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कितने चैम्बर्ड हार्ट? 13 चैम्बर्ड हार्ट। कितने पेयर एलरी मसल्स? 12 पेयर एलरी मसल्स। और पैंक्रिएटिक जूस के कंपोनेंट नंबर 1? अच्छा, ट्रिप्सिनोजन, काइनेट्रिप्सिनोजन, फिर ये सर 3 बता रही मैं लास्ट के, अमाइलेज, न्यूक्लियस, लाइपेज, और ये है प्रो कार्बो पेप्टाइडोजन। पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा, एंजाइम है तो पेप्टाइडेज होगा। कार्बोक्सी टर्मिनल से तोड़ेगा तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होगा। इनएक्टिव है तो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होगा। ठीक है, और अब बताओ स्टमक से रिलीज होने वाले सिक्रीशंस क्या क्या होंगे? पहले बताओ नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशंस। म्यूकस और HCl। हाँ, अब एंजाइम बताने दो। सर इजी तो इसने बता दिए सर। ठीक है, तो ये सर भी यही टी बताया। से थे ना, मैं बताती हूँ। पेप्साइनोजन, कुछ ऐसे करके था। हाँ। पेप्सिनोजन और एक जो इन्फेंट के उसमें प्रोडक्ट उसमें हेल्प करता है मिल्क के डाइजेशन में, यस, उसका नाम था प्रोरेनिन। हाँ, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन डबल था, एन वाला प्रोरेनिन। डबल एन वाला था। Yes, ठीक sir. है, और फ्रॉग में कितने टाइप का रेस्पिरेशन? 3, कौन सा? बाकोफेरेंजियल लंग्स वाला, और एक स्किन क्यूटेनियस। क्यूटेनियस। और अर्थवर्म एबंडेंट वाटर के टाइम पे मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या शो करता है? सर यूरिन वाला, यूरिन वाला, अमोनिया वाला, अमोनिया, अमोनोटेलिक। और जनरली कैसा होता है? यूरियोटेलिक। अच्छा हाँ, यूरिया होता है, खेत में ही तो रहता है बेचारा, खेत में यूरिया। यूरियो। ठीक है, और जब ज्यादा हो जाएगा तो अमोनोटेलिक। और कॉकरोच कैसा होता है? मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या होगा? यूरिकोटेलिक होता है। यूरिकोटेलिज्म हो जाएगा मोड ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, तो 3 नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल हो गए ना, कौन कौन से? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। पैंक्रिएट। अब गैस्ट्रिक म्यूकोसा में प्रेजेंट जो डिफरेंट सेल्स होती हैं जो सिक्रीट करती हैं एंजाइम्स को, उसके नाम बताओ। प्रोरेनिन। अरे प्रभु, सेल की बात कर रहा हूं मैं, अरे यार ये नहीं तो पूछा है। क्वेश्चन, तुमने सुना नहीं। सबसे पहले म्यूकस नेक सेल, दूसरा चीफ सेल, तीसरा पेराइटल सेल। म्यूकस नेक सेल, चीफ सेल या पेप्टिक सेल। समझ गया कहाँ से पूछा आपने। हाँ हाँ बताओ। वो 3 स्टेट में पॉइंट वाले 3। बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। प्रोनेक सेल, चीफ सेल और एक और था, कौन सा था लास्ट वाला? म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक सेल या चीफ सेल, और हाँ, तीसरा था पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। पेराइटल या ऑक्जेंटिक हाँ, सेल। ये पहला क्या है? म्यूकस नेक सेल। दूसरा क्या है? चीफ सेल या जाइमोजन सेल या पेप्टिक सेल। चीफ सेल, जाइमोजन सेल या पेप्टिक सेल। और तीसरा क्या है?
ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल, Parietal. ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल। तो म्यूकस नेक्स्ट सेल क्या रिलीज करेगा, म्यूकस, ठीक है। चीफ सेल, पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल क्या सिक्रीट करेगा, पेप्सिनोजन। और ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल क्या सिक्रीट करेगा, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ B12. व्हाट, विटामिन B12, जो कि अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो कौन सा एनीमिया हो जाएगा, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, विच इज आल्सो नोन एज पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइल की। बाइल रिलीज होता है कहां, डिओडेनम में। हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट की हेल्प से बाइल रिलीज होता है डिओडेनम में। और बाइल में होते क्या है, बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड होता है, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता। ये क्वेश्चन का पॉइंट है कि बाइल कंटेन्स नो एंजाइम्स, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता। तो ये हेल्प किस में करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स, इसमें ये हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन। अच्छा, फिर क्या इस इमल्सिफिकेशन को हम डाइजेशन कह सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, कहेंगे। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली हो तो ये रहा है ना, मतलब कि लार्ज फूड पार्टिकल जो है स्मॉलर में कन्वर्ट तो हो रहे हैं ना, यही तो चाहिए होता है, डाइजेशन यही तो होता है। तो बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेज, ये लाइपेज को एक्टिवेट भी करता है। क्यों, क्योंकि बाइल होता है एल्कलाइन इन पीएच, बाइल का पीएच अल्कलाइन होता है, इसलिए ये ऐसा कर पाता है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम की बात कर लेते हैं। गॉबलेट सेल होती हैं। एनिमल टिश्यू चैप्टर, वहां पर हमने पढ़ा था स्यूरोस्ट्रेटिफाइड की जो कॉलमर सेल्स होती हैं, टॉलर सेल्स होती हैं, वो मॉडिफाइड होती हैं और म्यूकस रिलीज करती हैं। इनको हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस। सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा along with secretion of the goblet cell constitute the intestinal juice or the succus entericus। ये क्वेश्चन का पॉइंट है नीट का। This juice contains a variety of enzymes like disaccharidases, डाइसैकेराइड पर काम करने वाला, जैसे सुक्रोज पे काम करने वाला सुक्रेज, माल्टोज पे काम करने वाला माल्टेज और लैक्टोज पे काम करने वाला लैक्टेज, ठीक है। डाइसैकेराइडेज ये कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं। डाइसैकेराइड पे डिपेंड करता है कौन सा डाइसैकेराइड है, उसके नाम के आगे एज लगा दो। इससे हमारे पास कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वाले माल्टोज का माल्टेज, ये मैच द कॉलम वाले, पर ये तो इजी नहीं हो जाएंगे क्योंकि इस नाम से सेम है ये सारे। नहीं, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज आर प्रेजेंट अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल एट व्हाट लोकेशन। तो ओनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, नॉट इन बकल कैविटी, नॉट इन ईजोफेगस और स्टमक, not in large intestine. It is secreted only in the small intestine and by the small intestine, actually by the small intestine. तो स्टार्टिंग से लेकर अब तक के ये जो एंजाइम्स हैं इनका अब हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लें कि सकस एंटेरिकस में कौन से एंजाइम होते हैं। माल्टेज होता है, डाइपेप्टाइडेज होता है। डाइपेप्टाइडेज मतलब जो डाइपेप्टाइड होता है। डाइपेप्टाइड क्या होता है, जिसमें 2 अमीनो एसिड होते हैं। डाइपेप्टाइडेज कंटेन्स 2 amino acids linked together, peptide bond, it is known as dipeptide। और डाइपेप्टाइडेजेस मतलब क्या हो गया, जो डाइपेप्टाइड पर काम करे। तो एक ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसको तोड़ देगा तो 2 अमीनो एसिड फ्री हो जाएंगे। लाइपेज लिपिड पर, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज यहां से निकलेगा। आपको एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पर कि ऊपर अभी हमने देखा था कि किस तरीके से जो न्यूक्लियस है वो पैंक्रियाटिक जूस से निकलता है। न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करेगा, डीएनए को और आरएनए को कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोटाइडेज है ये न्यूक्लियोटाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। उसके बाद फिर जो न्यूक्लियोसाइडेज होगा
वो न्यूक्लियोसाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजिनस बेसिस एंड शुगर, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस एंड शुगर इसमें कन्वर्ट कर देगा। हाँ, म्यूकस along with bicarbonate ion from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium। ये जो म्यूकस है बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिलकर क्या काम कर रहा है, वही जो सलाइवा में किया था, आपको याद है सलाइवा में, देखो ये लिखा हुआ mucus or bicarbonate ion। The mucus and bicarbonate ion present in the gastric juice play an important role in lubrication and protection of mucosal epithelium from excoriation by highly concentrated hydrochloric acid। कैसे? क्योंकि म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन मिलके क्या प्रोवाइड करते हैं, एल्कलाइन पीएच, और HCl का क्या है, एसिडिक पीएच, तो वो नॉर्मल हो पाता है। क्या होगा अब यहाँ पे वन बाय वन देख लेते हैं। Some mucosal Brunner's gland also help in this। क्या बात है, यहां लिखा हुआ है भाई, मैं सोच रहा था एनसीईआरटी में है, तो कहां है Brunner's gland, यहां है। Some mucosal gland मैं याद दिला दूं, only in where, only in duodenum, ठीक है। तो क्या क्या होगा आप वहां पर, अब बस अब सारा काम हो चुका है, आप लोग इंडिविजुअल ग्लैंड्स के बारे में जान चुके, एंजाइम्स के बारे में जान चुके, अब बस रिएक्शंस हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पर क्या, प्रोटीन पर पेप्टोन्स पर प्रोटियोजेस पे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक्ट करेगा, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। पॉलीसेक्राइड पे अमाइलेज, डाइसेक्राइड में। फैट पे लाइपेज, डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। न्यूक्लियस यानी न्यूक्लिक एसिड पे न्यूक्लियस काम करेगा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोटाइडेज काम करेगा, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड पे न्यूक्लियोसाइडेज काम करेगा, यहां लिख रखा है, तो नाइट्रोजन बेस और शुगर। डाइपेप्टाइड पे डाइपेप्टाइडेजेस काम करेगा, अमीनो एसिड बनेंगे। माल्टोज पे माल्टेज तो ग्लूकोज ग्लूकोज, लैक्टोज पर लैक्टेज तो ग्लूकोज गैलेक्टोज, सुक्रोज पर सुक्रेज तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। न्यूक्लियोटाइड्स पर न्यूक्लियोटाइडेज तो न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स पर न्यूक्लियोसाइडेजेस तो शुगर और बेसिस। डाई और मोनोग्लिसराइड की अगर हम बात करते हैं तो लाइपेज एक्ट करेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ये हो गया, अब ब्रेक डाउन हो गया। ये कहां हो रहा है, occurs in the duodenal region of the small intestine। सिंपल सब्सटेंसेस जो बनते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं कहां, जेजुनम और इलियम रीजन में। अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब कहां हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। क्या लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती है, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी। तो काम क्या है, काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स का, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस का, जिससे कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो आपस में ग्लू टुगेदर हो पाएगा, ठीक है। हमने बोलस खाया था, अनग्लू हुआ था, डाइजेस्ट हुआ था, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड है उसको ग्लू करके हम बाहर निकाल रहे हैं। क्या कहते हैं, फीकल मटेरियल कहते हैं। कहां पर आ जाता है, सीकम में। सीकम के बाद कहां चला जाएगा, इलियोसीकल वॉल्व की हेल्प से सीकम में आता है, और उसके बाद यही प्रिवेंट करता है फीकल मैटर, जो एक बार सीकम में आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस नहीं जाएगा, रेक्टम में टेम्पररी स्टोर होगा और डिफिकेशन में एनस के थ्रू रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस हो गई, ओके देन। तो यहां पर हम बात कर लें न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटी।